6. This is Dr. Danish. Today we will start the second chapter, components of food. Okay, so today we will start this chapter and one by one I will explain you the text. और आप जो हैं इस highlighted portion पे ही concentrate करेंगे. You will focus only on the highlighted portions and I will explain you one by one. ठीक है. So first of all you will have to know the food eaten in a particular time of the day is called meal. हम किसी भी टाइम पर जो एक पर्टिकुलर टाइम, हर टाइम पे नहीं, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई फूड लेते हैं तो उसके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज़ कर सकते हैं. हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ मील. हम मील उसको बोल सकते हैं. तो हम अपने पूरे दिन में ड्यूरिंग द फुल डे वी कंज्यूम 3 मील्स. 3 पर्टिकुलर फूड्स हम लेते हैं जिसमें पहला लंच होता है, पहला ब्रेकफास्ट होता है, देन लंच होता है, देन डिनर होता है. सो दीज आर 3 डिफरेंट मील्स. ठीक है. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मील्स क्या होते हैं ना. नाउ वी विल फोकस ऑन द कंपोनेंट ऑफ फूड्स. एक्चुअली आवर फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है. एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. It means we eat a healthy food, and in our healthy food there are so many components and these particular components are known as nutrients. जो आपको न्यूट्रिशन देते हैं वो न्यूट्रिएंट हो गए. ठीक है. सो न्यूट्रिएंट्स आर chemical substances present in food which provides energy and material नीडेड बाय द बॉडी. बॉडी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेन रखने के लिए खुद को, उसको क्या चाहिए होता है? उसको कुछ केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो उसे फूड से मिलते हैं. और ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं एनर्जी भी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर भी होते हैं और सस्टेनर भी होते हैं. आपकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं. ठीक है. तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स इन योर फूड विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, fibers and water. फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ जो आपके फूड हैं वो सीधा एक ही उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का सोर्स होते हैं. वो जैसे कि हम ले लें कि आपने कुछ शुगर खाई है ना, तो शुगर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. शुगर इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर हमने पोटैटो खाया तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और इफ़ वी ईट मीट, सो मीट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बट ऑल्सो कंटेन फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. तो कुछ जो फूड सोर्स होते हैं या कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उससे हमें कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिंगल न्यूट्रिएंट ही कंटेन करते हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. Carbohydrates. Carbohydrates are energy giving compounds. What are carbohydrates? These are energy giving compounds and these are classified as sugars and starch. I have told you what are sugars. Those are sweet. All are sugars. ठीक है. And starch, these are not sweet. These are non-sugars. Okay. जो स्टार्च है उसको आप नॉन शुगर भी बोल सकते हैं और ये मीठा नहीं होता है. इस पिक्चर में आप देखिए फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट. क्या क्या है इसमें? आपका हनी है, ब्रेड है, पपाया है, मिल्क है, फिर आपका पनीर है, पोटैटो है और बनाना. इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट का मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ हेयर. ठीक है. इन सारे फूड में अब हम एक एक्टिविटी को यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हाउ वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम. किसी भी फूड आइटम में स्टार्च को कैसे करते हैं. स्टार्च मैंने बता दिया कि इज़ अ काइंड ऑफ नॉन शुगर. शुगर नहीं होता है. एक शुगर होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, एक नॉन शुगर होते हैं. तो स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ नॉन शुगर. ठीक है. इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो इसकी प्रेजेंस के लिए एक ही टेस्ट होता है जो बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है. इसका नाम है आयोडीन टेस्ट. सो इन दिस टेस्ट मैं प्रोसीजर पढ़ देता हूँ और थोड़ा आपको बता देता हूँ. ठीक है. प्रोसीजर: टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, स्लाइसेस ऑफ पोटैटो और द ब्रेड इन अ स्मॉल डिश, पुट 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द फूड आइटम. और फिर पहले आपको फूड आइटम ले लेना है. जैसे आपको स्लाइसेस आपने पोटैटो की कर ली और उस पर डाइल्यूट आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को डाला. सो व्हाट विल यू गेट? यू गेट अ ब्लू ब्लैक कलर develops when the iodine solution is applied. जब भी आप आयोडीन सोल्यूशन को अप्लाई करोगे वो हिस्सा
ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस फूड आइटम कंटेन्स द स्टार्च। अरे बेटा ये तो पेज गड़बड़ हो गया थोड़ा, सॉरी। इसको बेटा थोड़ा आपको सॉरी फॉर दिस एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी चेंज नहीं हो पाया, ऐसा रोटेट करना रह गया इसका। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। फैट पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पढ़ लेंगे आप इसको, मोबाइल को तो रोटेट करना आसान होता है, अगली बार मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड एंड दे एक्चुअली होता क्या है, फैट जो होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं ना। और एनर्जी पर इसका जो एक मॉलिक्यूल अगर हम कार्बोहाइड्रेट का लें और एक मॉलिक्यूल अगर हम फैट का लेते हैं तो फैट का एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल से डबल एनर्जी देता है, ठीक है। यानी कि तभी हम, अगर आपने देखा होगा बच्चे पराठे लेके स्कूल आते हैं, पराठा लेके आने से या पराठे कंज्यूम करने से ब्रेकफास्ट में आपको देर तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपको देर तक एनर्जी मिलती रहेगी फैट से, ठीक है। अब इसमें फूड रिच इन फैट्स, तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ड्राई फ्रूट से निकलने वाला ऑयल है, और यहाँ पे मैंने फूड्स रिच इन फैट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 2.2 पे। इन दिस एक्टिविटी वी विल हैव टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम में हमको अब करना है फैट की प्रेजेंस का पता लगाना है। तो कैसे करेंगे? So for this experiment, and the name of this experiment is translucent test. एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत आसान था, आपने घर में भी देखा होगा। घर में आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कुछ पेपर पे अपनी कॉपी को कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई फूड आइटम आ गया, कोई पिकल आपने वहाँ पे पड़ोस में रखा है, आपने वो खा लिया, है ना, और वो उसकी कुछ जो फैट उस पर लगा हुआ था, उसकी कुछ ड्रॉप्स आपके पेपर पे पोर हो जाती हैं, गिर जाती हैं। देन क्या होता है, वहाँ का हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब वो फैट सूखता है तो वहाँ का हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एंड दिस ट्रांसपेरेंसी इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंसी। और ये जो टेस्ट होता है ये ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी पेपर पे आप फैट की कुछ ड्रॉप या तेल ऑयल की कुछ या फैट की कुछ ड्रॉप डाल के देखिएगा, वो इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और फिर अगर आप उस पर लाइट डालेंगे तो लाइट जो है उससे पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएगी और आपको वो एक तरह का ट्रांसपेरेंसी वहाँ दिखेगी। तो दिस टेस्ट शोज दैट दिस फूड आइटम कंटेन्स फैट और ऑयल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 2.3 पे। सो इन दिस सॉरी ओके हाँ, अब हम आ जाते हैं पहले फर्स्ट आ जाते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं 2.3.3 वाला हेडिंग पर, इट्स अ प्रोटीन। तो प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या होता है, आपका जो हमारी बॉडी का जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड है, यानी कि हमारी बॉडी को बनाने वाला कोई जो न्यूट्रिएंट अगर कहलाएगा तो वो प्रोटीन ही है। आपकी बॉडी में ज़्यादातर प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ योर बॉडीज पार्ट इज प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन करता क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जैसे ग्रोइंग चाइल्ड होता है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है, तो वो ग्रो करने में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रेगुलेट बॉडीज फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, और जो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस। डिफरेंट जो आपको इन्फेक्शन लग जाते हैं, आपको जैसे कोई बीमारी लग जाए, डिजीज़ लग जाए, तो उसके जो कॉजिंग एजेंट है उससे बचाता है, उससे हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम जो है प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए दूसरा टेस्ट, एक एक्टिविटी को यहाँ ले लेते हैं और उसको समझाते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम, ठीक है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम, हमें किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन की प्रेजेंस पता करनी है, ठीक है। सो मैं प्रोसीजर पहले आई विल रीड द प्रोसीजर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट।
So first of all, take the food item in a test tube, ठीक है, add some water and mix it. Shake the test tube well. अब उसको जब आपने प्रोटीन ले ली, उसमें वाटर मिला लिया, फिर शेक वेल अच्छे से आप मिलाएं. देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट मीन CuSO4. कॉपर सल्फेट की 2 से 3 ड्रॉप जो सोल्यूशन आपने बनाया होगा वो डालना है. नीचे प्रिपरेशन के मेथड दे रखे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट एंड हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड देन 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं. फिर हम इसको स्टैंड पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कुछ मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे. फिर क्या होगा, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू पर्पल और वायलेट. तो इस सोल्यूशन का अब जो कलर है वो पर्पल या वायलेट हो जाएगा. एंड दिस विल इंडिकेट दैट दिस फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन या दिस सैंपल कंटेन्स प्रोटीन. ठीक है, तो I think this was the last page, and today I have completed 3 nutrients here in this chapter. One was the carbohydrate, then fat, then protein. So this is all for this class. In next class we will proceed further. Till then, goodbye.